सनातन जिसको आप वैदिक धर्म कहते हैं वो क्यों नहीं दुनिया भर में फैला? तो आपके हिसाब से वैदिक धर्म का कोर क्या है? भगवान राम? भगवान राम तो क्षत्रिय थे। तो फिर आप कह रहे हैं जाति अंग्रेजों ने बनाई, फिर आप क्षत्रिय। तो बिहार की जाति जनगणना के हिसाब से किस समाज के पास ज्यादा जमीन, नौकरी और संपत्ति है? अब सो तो नहीं हमको पता है। सर आप विधायक हैं सर, आप जाति मानवे नहीं करते हैं? हम तो नहीं मानते, हम एक हिंदू मानते हैं, एक मुसलमान मानते हैं। SC ST OBC हिंदुओं का आरक्षण का विरोध कौन सा हिंदू करता है? मुसलमान करता है कि हिंदू करता है? जातीय व्यवस्था कुरीति थी। आपको लगता है भारत को ज्ञान विज्ञान की जरूरत है, मिसाइल की जरूरत है, या फिर से जो लोग अंधविश्वास में फंस रहे हैं, जो धर्म की राजनीति हो रही है? बच्चे को उपला बनाना सिखाया जाए या मिसाइल बनाना? आप मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, वही मोदी जी एक दर्जन बार यात्रा कर चुके हैं मिडिल ईस्ट का। तो जाओ तो देश दुनिया दरगाह भी जाते, देश दुनिया की राजनीति। मैं भी नहीं दरगाह जाता। मीठा मीठा गप करवा करवा थू, मतलब भारत का मुसलमान खड़ा शूद्र। सेवा सेवा तो जो सेवा कर रहा है उसको आप शूद्र? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार क्षत्रिय है। बिहार में चुनाव की तैयारी लगभग हर पार्टी ने शुरू कर दी है। मेरे साथ बीजेपी के सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा विवादित नेता हैं बाचौल साहब, जो लगातार सांप्रदायिकता को लेकर बयान देते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने में बिहार में इनका कोई सानी नहीं है। इनका कहना है, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे नॉर्मल, तो इनका कहना है कि देश में अगर यही हालात रहे तो कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री कोई हिंदू होगा ही नहीं। ये कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री? आप लोग की आबादी तो लगभग 85% है। इसलिए नहीं होगा कि हम अपने ही क्षेत्र में और किशनगंज से लेकर के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया मुखिया नहीं बन रहा है। आजादी के बाद कई पंचायत ऐसे हैं जो आज तक मुखिया नहीं बना। तो इस हिसाब से जब मुखिया नहीं बन रहा है, किशनगंज से MP नहीं बन रहा है, और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो एक दिन होगा। तो सबसे ज्यादा संख्या इस देश में मुसलमानों की हो निश्चित रूप से। श्रीमती गांधी जो नारा दिया जो हम दो हमारे दो, उससे अगर सबसे ज्यादा घाटा हुआ है तो हिंदू समाज को। अभी तक जनसंख्या में 8 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है। कौन सा 8 राज्य है? 8 राज्य है, मिजोरम है, नागालैंड है। मिजोरम में तो ट्राइबल ज्यादा है सर, मुसलमान तो नहीं। सभी क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, पता कर लीजिएगा। तो फिर अभी तो आप मैं मुसलमान पर सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ मुसलमान 8 राज्यों में ज्यादा है? कहाँ? बिहार में कम है, यूपी में कम है। यहाँ बहुसंख्यक है, ये है बहुत सारे। तो सर जाति जनगणना में आंकड़े आ चुके हैं, 15% से ज्यादा आबादी नहीं है। तो यहाँ तो हिंदू बढ़ जाता है जाति में, और मुसलमान का थोक वोट प्राप्त कर लेता है। और कभी ना कभी हिंदू ही, कभी यादव साथ चले जाते हैं, कभी ब्राह्मण साथ चले जाते हैं, कभी कोई साथ चले जाते हैं, और उनकी सत्ता बन जाती है। तो आप चाहते हैं कि हिंदू सब एकजुट हो जाए? निश्चित रूप से। कैसे हिंदू? इस देश का जन्म ही हुआ था हिंदू मुसलमान के नाम पर। पाकिस्तान बना, मैंने 33% उनको जमीन दे दिया, उनकी पॉपुलेशन थी, फिर भी वो रह गए। हमारे अंबेडकर साहब ने कहा था, भीमराव अंबेडकर साहब जो भारत के संविधान निर्माता है, भारत रत्न है, क्या कहा? एक एक व्यक्ति को जब तक अदला बदली नहीं हो जाएगा, क्यों रख लिया गया, किसने रखा और रखा, तो आज देख लीजिए क्या परिस्थिति है। हम जहां भी मुस्लिम की आबादी हो गई, मैं वंदे मातरम नहीं कह सकता हूं, भारत माता की जय नहीं कह सकता हूं, हमारे लोक नायक लोक देवता की जुलूस नहीं निकल सकता है। भारत में कितने ऐसे दंगे हैं जो मुसलमानों की तरफ से शुरू किया गया? वो अभी तो अल्पसंख्यक है। 100% दंगा आज तक जो भी दंगा हुआ मुसलमानों की है, जो भी हो, नोहा खाली हो, कलकत्ता में, अभी मुर्शिदाबाद में देखिए क्या हुआ है। अभी मुर्शिदाबाद में हाल में देखिए ना क्या हुआ है, वो कैसे हुआ, तो पता कीजिए। वहां तो एक टीचर का, वहां तो हिंदू वहां तो ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मण समाज से क्या होता है, सत्ता जब मिल जाता है ना, तो दलितों मुख्यमंत्री होता है तो वही करता है, एक को सामंती सोच हो जाता है। कोई दलित मुख्यमंत्री बताइए जिसके सर मुख्यमंत्री रहते हुए दंगा हुआ हो। अब दलित पिछड़ा के समय में यूपीए में देख लीजिए ना क्या क्या हुआ। मायावती जी के समय बताइए एक दंगा 100 दंगा हुआ है, 100 दंगा हुआ है जी, 100 दंगा हुआ है। एक दंगा बताइए जिससे आपने अभी। सैकड़ों दंगा हुआ है, मेरठ में हुआ है, आगरा में हुआ है, कहानी बनारस में ढंग से नहीं बोलने देता था। आरोप लगता है विपक्षी दल कहते हैं कि दंगा वही होता है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं होती है। आज तक का इतिहास है, रिसर्च कर लीजिएगा, दंगा वहां होता है जहां मुसलमान 30%। पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह को NIA ने कहा कि फांसी की सजा हो, 2 बार सांसद रही है। तो भगवा आतंकवाद एगो मदगढ़ था। सर अभी कोर्ट में जो हम मालेगांव ब्लास्ट का केस चल रहा है, कुछ नहीं है, ये सब तो बनाने के लिए है। इस देश में जो वो
दंगा किया था, आपको बॉम्बे में अटैक किया था, तो उसमें क्या कहा लोग? अभी निशिकांत दुबे आपके पार्टी के सांसद है, उन्होंने मिडिल ईस्ट के दौरे पर उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। अभी आज का बयान है। वो बोले हैं तो गलत बोले हैं, आतंकवादियों का धर्म निशिकांत होता दुबे है, के प्रधानमंत्री और सारे आतंकवादी एक समाज से आते हैं। और इस्लाम में जो भी है वो कहता है कि काफिर को रहने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, समझे नहीं? सर निशिकांत दुबे कह रहे हैं जो अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर गए, आपके प्रधानमंत्री जाके मैंने नहीं देखा है इसको, अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है। निशिकांत दुबे हो चाहे जो हो, गलत बोले हैं। जिस जगह पर भी 30% मुसलमान हो गया है वहां 80% 70% अच्छा बताइए, भारत में जीने का अधिकार नहीं है। भारत में कितने आतंकी हमले में हर साल लोग की मौत होती है? अब तो 10 वर्षों से कम हुई है, नहीं तो ये 90 में ही 1.25 लाख हिंदुओं कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया भारत में। और जान लीजिए बिहार के कई गांवों में पलायन हुआ है, बिहार में, पटना में पलायन हुआ है। पटना में 30 वर्ष से कहा नहीं है थाना प्रभारी फुलवारी शरीफ का हिंदू, कहा नहीं है पीर बहोर का हिंदू। मैं आंकड़ा धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अच्छा एक बात सर, सवाल भेजिए, यहाँ आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा बताइए कि सांप्रदायिक दंगे में, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इनिशिएट करता है, आपका कहना है, तो कितने सांप्रदायिक दंगे में लोग की मौत होती है बिहार में? पूरे देश में ओवरऑल बात? देश में तो कम है, नहीं तो पहले तो हजारों लाखों होता था। अच्छा आप सुन लीजिए, ट्रेन छूटा कि बस स्टैंड छूटा कि मथुरा छूटा कि अयोध्या छूटा कि दिल्ली छूटा कि बंगलौर छूटा कि बंबई छूटा, कहां नहीं हुआ बम विस्फोट? टोटल बताइए कितनी मौत हो गई होगी आजादी के बाद से? लाखों लाख हो गई होगी मौत। आपको पता है साल में जातीय हिंसा में कम से कम इस देश में 34,000 हत्याएं होती है। वो भी गलत है, अगर होती है हर साल अगर करते हैं जातीय दंगा करने वाले सबसे बड़ा हो जाओ। पाकिस्तान में भी तुम्हारी जात थी भैया हिंदू की, बांग्लादेश में भी थी, किशनगंज में भी थी, हमारे क्षेत्र में भी है, सब जात मिलजुल कर रह रहा है। आप कह रहे थे हिंदू एकजुट होगा, तो हिंदू कैसे? मैं तो कह रहा हूं जाति के नाम पर इस देश में 34-35 हजार शेड्यूल कास्ट महिलाओं के साथ पूरे देश में, एनसीआरबी का आंकड़ा है तो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, हर दिन औसतन 8 महिलाओं के साथ रेप होता है जाति के नाम पर। तो सबसे बड़ा आतंकवाद कौन है, सांप्रदायिकता या जातिवाद? सांप्रदायिकता। जातिवाद के नाम पर एको को जिला का विभाजन नहीं हुआ है, एको को थाना का विभाजन नहीं हुआ है, और संप्रदायवाद के नाम पर भारत का विभाजन हो गया है। संप्रदायवाद के नाम पर अब बहुत मोहल्ले में जो जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, आप तीज त्योहार पर्व नहीं मना सकते हैं, आप घोड़ी भी नहीं चढ़ सकते हैं जाति के आधार पर। अगर ऐसा कहीं हो रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, वो जुल्म है। नहीं, आज तुम किसी को घोड़ी पर रोक रहे हो ऐसे लोगों को, कल तुम भी घोड़ी पर, पाकिस्तान में भी सवार होते हैं, अच्छा चलिए, बांग्लादेश में भी सवार होते हैं। रुकिए ना, 10 साल में मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि देश के लिए आप जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता खतरनाक है, मैं कह रहा हूं जातिवाद। पिछले 10 साल में IIT-IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लगभग 15,000 SC ST OBC बच्चों को जातिवाद की वजह से बाहर फेंक दिया। जी नहीं, हिंदू आप जान लीजिए 14,000 में 14 ईस्वी में 2014 में जहां 9,000 केवल मेडिकल में लोग पढ़ते थे, आज 32,000 पास कर रहे हैं। जहां 75,000 इंजीनियरिंग करते थे, आज सारे मैंने ड्रॉप आउट बताया, आप इस फैक्ट को नहीं मानना चाहते। मैं कह रहा हूं 15 पिछले 14 का बहुत सारा कारण हो सकता है। निकाल आज तो 4-4 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया गरीब के बच्चे को भी सरकार सहायता देती है बिहार में और दिल्ली में, और एक से एक पद पर नीट ऐसे संस्था में रिजर्वेशन मिल गया गरीब के बच्चों को, डॉक्टर इंजीनियर गरीब के बच्चों को मिल रहा है, IAS IPS BPSC में पढ़ने के लिए पैसा। मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर आ रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं हिंदू कैसे बनेगा, जो आपने कहा ना कि हम हिंदू जाति में हिंदू नहीं बनेगा तो मिट जाएगा। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? राष्ट्रवाद के धरातल पर बनेगा। हम भारतीय सब एक है इस धरातल पर। मद आप ही की सरकार ने महाराष्ट्र में अंतरजातीय विवाह को बंद कर दिया। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है ये बात। हम जानकारी दे रहे हैं। नहीं, जानकारी दे रहे थे, अगर बंद किया तो गलत किया है। अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। अंतरजातीय, हाँ, जैसे हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में भी अंतरराज्यीय जातीय विवाह था, आज नौकरी लोग लेते थे, तो क्या किया, सब अंतरजातीय करने लगा, तो रिजर्वेशन क्या देगा, सब रिजर्वेशन का कोटा नौकरी उसी में चला गया, तो सरकार से कैसे चल जाएगा? हुआ है, अब तमिलनाडु पता कर लीजिएगा,
सवर्ण के और दलित समाज की शादी इतना होने लगी और नौकरी लेने लगा जिस पर सरकार कुछ की। ये आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुगल यहाँ था, उसके मुगल के दरबार में तब तो मुस्लिम राजा था। उस समय वोट नहीं न था भैया मुगल के राज में, ना मैं 47 के बाद वोट आया है। वोट तो 15 गिनाता है, तो एक आदमी को 14 को बच्चा है, राशन खा रहा है। कितनी आबादी है मुसलमानों की? मुसलमानों की कितनी? मुसलमान की आबादी 25 करोड़ हो गई है। वो देश ले लिया था उस समय 3 करोड़ था, 6 करोड़ में देश ले लिया था। 47 में 6 करोड़ में देश ले लिया था। अभी कौन कौन मुसलमान है इस देश में बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं मुस्लिम समाज के लोग? कहाँ कोई ये तो आरोप मोदी जी पर लगता है कि उन्होंने चुनाव चीफ सेक्रेटरी बनकर रिटायर किया है 62 साल में। कहाँ उन्होंने किया है? हाँ तो वही अमीर सुबहानी बिहार का शादी ब्याह तो बात बताइए ना। कुछ लोग हैं और विदेशी ताकतों के बल पर हमारा जो बचा हुआ भारत है, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं भाई, जो भी हो, दलित पिछड़ा, आदिवासी पिछड़ा, सब मिल करके रहो, जिसकी जो हिस्सादारी है सो ले लो, लेकिन भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। अगरा समाज देगा लालू यादव और मायावती जी को वोट? देता है? लालू यादव मायावती को नहीं देता, लेकिन नरेंद्र मोदी को देता है। अगर चरित्र होगा तो सर कटा देगा, वोट क्या देगा? तो नरेंद्र मोदी और लालू यादव, मायावती जी और लालू यादव अगरा के नेता नहीं है, उनको नहीं वोट मिलना चाहिए। उनको तो दलित का नेता, पिछड़ों क्या दलित के नेता रहते। लालू जी अगर ढंग से सामाजिक न्याय किए रहते, मायावती जी, तो मोदी जी का जन्म नहीं होता भैया। अच्छा, मेरा सोच है, समझे ना? मोदी जी कर रहे हैं सामाजिक न्याय, निश्चित मोदी जी अवतार है। कैसे? सब तरह से एक बच्चा जब गर्भ में चला जाता है, उस समय से लेकर के मृत्यु तक बच्चा के। आप मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, वही मोदी जी एक दर्जन बार यात्रा कर चुके हैं मिडिल ईस्ट का। तो जाओ तो देश दुनिया दरगाह भी जाते, देश दुनिया की राजनीति। मैं भी नहीं दरगाह जाता। मीठा मीठा गप करवा थू, मतलब भारत का मुसलमान खराब है। जो सच्चाई है, वोट की राजनीति हो रही है, और वोट के राजनीति के तहत लोग हिंदू को जाति में तोड़ करके और मुस्लिम का थोक। जाति किसने बनाई सर? कौन? जाति किसने बनाई? जाति एक व्यवस्था था। और आज भी जाति है। डॉक्टर की अलग जाति है, इंजीनियर की अलग जाति है, किसान की अलग जाति है, अधिवक्ता की अलग जाति है, व्यवसायी की अलग जाति है। वो प्रोफेशन है कि एक सिस्टम है जिसमें जैसे आप पत्रकारों की एक जाति है। सभी पत्रकार का अगर कॉमन इशू आएगा तो सब जाते हैं। सर राष्ट्रपति हैं अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दलित समाज से है। वो आप ही के बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र जाते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हमें प्रोटोकॉल नहीं मिला क्योंकि मैं एक झुग्गी में पैदा होने वाला हूं। नहीं सब तो इससे ही कहने के। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, ऐसा भी कहा है। अरे अभी 5 दिन नहीं हो, अगर नहीं है तो उनके कलम में ताकत है, रगड़ दो सबको, रगड़ दे। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा जी का मुख्यमंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने रखता है, लिख दे। और उस कोर्ट को क्यों दिया जाए जो 20 वर्ष से पीड़ित था? कोर्ट किस तरह नाच कर रहा है इस देश में। अपने दलित जज बन जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप उसको प्रोटोकॉल नहीं दीजिएगा? एकदम देंगे। अगर नहीं मिला है तो गलत मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर उनमें अगर चीफ जस्टिस होने के बाद भी दलितपन की भावना है तो यह भी गलत है। अब वो दलित नहीं है, आप ही के सवर्णों के भी सवर्ण हो गए हैं। आप ही के पार्टी के जीतनराम मांझी आज आपके साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वो जब मंदिर गए थे तो मंदिर धुलवाया। कहीं झूठा बात है, बिल्कुल झूठा बात है ये जी, नहीं बिल्कुल झूठा बात है ये, नहीं एकदम नहीं, बिल्कुल झूठा बात है। प्रतिदिन 2 बजे के बाद मंदिर की सफाई होती है, वो भी गए थे। उसके बाद 2 बजे सफाई हुआ। देवेंद्र जी जो हमारे यहाँ के नेता है, सांसद रहे 5 बार के, उन्होंने गलत कर दिया। ये सब बिल्कुल, ये सब कहीं नहीं है। अब अखिलेश यादव ये सब करके इस समाज को अब नहीं गंदा कीजिए। अखिलेश कहीं मंदिर जाने में, बैठ करके खाने में और छुआछूत होता हिंदू समाज में तो हमारा भी जन्म हुआ है। राम समाज की महिला जाती थी कराने प्रसव, और वो महिला जाती थी जिसको स्वयं बच्चा हो, वो दूध काम तो करवाते हैं। अगर छुआछूत रहता तो राम सबरी के झूठा बैल नहीं खाते। हम उस पर आएंगे। हम उस राम सबरी के खाते थे ना,
राम सबरी के बैर खाते थे, कितने महान थे भगवान राम हैं। अखिलेश यादव का घर धुलवाया गया गंगा कहीं जल नहीं से। धुलवाया गया, सब सब तो नाटक है। के देखा अखिलेश यादव को कर्म नहीं सूझता है। यही सब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सबकी यही संपत्ति है, यही संपत्ति है जो घर दुआ दिया। आपको लगता है कि आपको लगता है कि धर्म के आधार धार्मिक आयोजनों में जातिवाद खत्म हो गया है? एकदम खत्म हो गया। तो अयोध्या में कितने पुजारी जो है वो गैर सवर्ण या गैर ब्राह्मण है? सैकड़ों है। अब ये देखिए अयोध्या में चल रहा है, इन पर पासी समाज का लड़का जो गरज रहा है पंडित होकर के, वो ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा है। सर आप ऑब्जेक्ट अयोध्या मंदिर में मैं कह रहा हूँ जो सबसे ज्यादा दुनिया भर में मशहूर है। मैं आपसे पूछता हूँ कौन गया बाबाजी बनने, पंडित बनने, भगा दिया उसको। तिरुपति बालाजी में कितने पुजारी हैं? आप नहीं हो सकते हैं पुजारी। सैकड़ों है। आप नहीं हो, आपके कहने से। और पुजारी सुन लीजिए, आप कहिएगा आईएएस का है नहीं है, आईपीएस का है नहीं है। इस पर आ रहा है सिस्टम है, एक सिस्टम है। जिस तरह आईएएस आईपीएस यूपीएससी करने के बाद ही होगा, उसी तरह हमारे धार्मिक में भी मान्यता है। बाबा साहब को मानते हैं? खूब मानते हैं। उनके संविधान को तो मानते हैं? खूब मानते हैं। संविधान में जो उन्होंने 341 का प्रावधान किया कि यहाँ जो अनटचेबिलिटी हुई है, जिनके जो सेक्शन रिजर्वेशन मिला, तो आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी, आप कह रहे हैं कुछ गड़बड़ी है? नहीं, कहाँ गड़बड़ी है? आपको पता है देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में SC ST OBC सर्टिफिकेट देकर NFS नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाता है। जो हिंदू हैं, हिंदुओं को कहा जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल। माने कौन को लिखता है? जो सवर्ण ब्राह्मण, जो सवर्ण है, तो पूरी कल्पना है और विदेशी ताकतों का ये सब षड्यंत्र है जो भारत को तोड़ो, समझे नहीं? मतलब आप दलित में जात है सो नहीं बोलेगा, और हिंदू में जातीय व्यवस्था जो है सो कर्म से बना। लोहा का काम करने वाला लोहार हो गया, भूमि का काम करने वाला भूमिहार हो गया, सोना का काम करने वाला सोनार हो गया। उसी तरह आज भी वर्गीकृत है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वही तो नहीं। और सरकार उसको 4 जगह बांट दिया है, जनरल, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट। तो सर मनुस्मृति यही जो मनु को आप पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। हाँ पढ़े हैं। पढ़े हैं आप? हाँ बताइए कितने श्लोक आपने पढ़ा? हम लेकिन बहुत पढ़े हैं। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता मरुए स्मृति का। वो आप अपने फायदा वाला सुनिए, फायदा बात सवाल सुनिए ना। कहे लोहिया जी कि किसी घर में हीरा मोती है और कूड़ा है, तो कूड़ा फेंकने के चक्कर में मनु स्मृति को भी माने हीरा को भी फेंक दो, कूड़ा ये उचित नहीं है। रही बात मनु स्मृति को तो जलाया गया, गलत था, विरोध हुआ, सही है। लेकिन कितने बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है जो काफिरों को मार दो, काट दो। आप लोग की जबान खुलती है? मैं आप हिंदू है खुलती है आप लोग? सर मैं सुनिए सर, ये देश सब अब इस देश में ये नाटक नहीं चलेगा। सारे भारतीयता, भारत के लोकनायक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं ना? कौन? आप हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र यही है। हाँ, सत्यमेव जयते कहाँ का? ऋग्वेद का है। ये तो सम्राट अशोक से लिया गया है। नहीं, ऋग्वेद से लिया गया सर, विनय पिटक से लिया गया। सुनिए ना, सम्राट अशोक के थे, किस परिवार में जन्म लिए थे? बुद्धिस्ट थे। बाद में हुए और बुद्ध भी हमारा अंग है, सनातन का अंग है। हम भी कोरोना का अवतार उनको मानते हैं। सबसे पहले तो 2500 साल पहले बुद्ध हुए, उसे वो 27वें वेद का कितना हो गया साल पुराना? आप बताइए ना सर। हजारों वर्ष उससे पुराना है सर। सम्राट में से एक नया चीज, कोई किसी धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, अशोक का धम्म हो, अगर वेद से एक नया चीज होगा, साल पुराना वेद भी लिख दूंगा आपको। वेद कितना साल? हजारों वर्ष। वेद तो श्रुति है। जब से सृष्टि आया, सृष्टि के बाद ओम आया, ओम के बाद वेद आया। जब तक वैदिक भारत था, विश्वगुरु था, वैदिक भारत के बाद वेद को सब कब लिखा गया? कागजों पर कब? वो कागज में उतारे हुए हजारों वर्ष हो गया, 10-20 हजार वर्ष हो गया। कितना? 10-20 हजार वर्ष हो गया। सम्राट अशोक राजा थे सर, वो अपनी सारी बातें पाली प्राकृत में पत्थर पर लिखवाया है। उनके पास कागज कलम नहीं था क्या? और इसको श्रुति कहा गया है। वेद का एक नाम श्रुति है। लोग यादें करके रखते थे, परंपरा चलती थी, कागज का बात नहीं। कौन लोग याद करते थे? श्रुति जो वैदिक थे तो करते थे। जो वैदिक थे, ब्राह्मण है, ब्राह्मण एक पद है। देखिए, ब्राह्मण जात नहीं है। ब्राह्मण जैसे MA करने के बाद ही कोई PhD कर सकता है। त्याग, तपस्या, तप की पराकाष्ठा का नाम ब्राह्मण है। अगर बस सुनिए, उस ब्राह्मण का आपने क्वालिफिकेशन बता दिया। बस जो कृषि, पशु और वाणिज्य, ये तीनों करे उसको वैश्य कहा गया। शूद्र? सेवा। तो जो सेवा कर रहा है उसको आप शूद्र कह रहे हैं? आज शूद्र कलेक्टर है,
आज कलेक्टर शूद्र है। कैसे और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार क्षत्रिय है, देश की सेवा कर रहे हैं। कैसे बना ये लोग, संविधान से या वेद से? ये लोग कर्म से बना। संविधान नहीं होता तो भी बन जाता? एकदम। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य बना था, उस समय संविधान नहीं था। तो उस समय और चोल वंश बना था, संविधान नहीं था। चोल वंश बना था सम्राट, और हमको नंद वंश बना था, और हमको मुगल साम्राज्य पढ़ाया जाता है, लेकिन चोल साम्राज्य नहीं पढ़ाया जाता। आप तो कहते हैं सर कि मैं किसी बहस में पढ़ना नहीं चाहता था उसमें, लेकिन दुनिया भर में जब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, तो उनको तो कहना चाहिए था। तो फिर वो हमारी जो प्राचीन वेद की परंपरा है, उनको तो कहना चाहिए था कि मैं वेद के देश से आता हूं। अब प्रधानमंत्री कहते हैं तो प्रधानमंत्री कुछ कारण से कहते होंगे, लेकिन यह देश एक भी देखिए सेना का आदर्श वाक्य, टेलीफोन का हर्ष निश्चय सेवा में। अच्छा, एक आप धार्मिक व्यक्ति, सुने पार्लियामेंट में क्या लिखा हुआ है व्यक्ति के कुर्सी के ऊपर? एक सवाल और सभा में क्या लिखा हुआ है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। मैं आपसे समझना चाहता हूं, दुनिया में इस्लाम बहुत बाद में आया, आज दुनिया में दर्जनों देश में है, बुद्धिज्म भी कम से कम 30-35 देशों में है, सनातन जिसको आप वैदिक धर्म कहते हैं वो क्यों नहीं दुनिया भर में फैला? उसमें विकृति आ गई, क्योंकि समय के साथ साथ विकृति आती है, मानव में भी आता है और समाज में भी आता है। वैदिक, जब हम वेद से हटे तो हमें विकृति आ गई। आपके हिसाब से वेद, आप वैदिक धर्म को मानते हैं, तो आपके हिसाब से वैदिक धर्म का कोर क्या है? उसकी एक्चुअली जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा जो किसी को कष्ट न हो, सभी लोग उन्नत हो, सब उन्नति करें, सब बराबरी हो, किसी को शारीरिक दैहिक दैविक भौतिक कष्ट न हो, वैदिक धर्म की प्रकाष्ठा। तो ये फिर शूद्र अछूत कब से बन गया? ये जो सेवा वाला कह रहे हैं कि लोहार का बेटा लोहारे होगा, शूद्र जो अछूत बन गया। हाँ। क्योंकि बाइबिल में है गोरा और काला का फीलिंग। हाँ। और अंग्रेज आकर के यहाँ, अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेज का बनाया। तो भगवान राम किस वर्ण के थे? कौन? भगवान राम। भगवान राम तो क्षत्रिय थे। तो फिर आप कह रहे हैं जाति अंग्रेजों ने बनाई, फिर आप क्षत्रिय? जाति नहीं अंग्रेज बनाई, फिर आप तो? ये फीलिंग अंग्रेज पैदा किया जातिवाद का। अच्छा। और मुगल किया पैदा। तो पहले कुछ लोग थे जो शुद्ध बने रहना चाहते, उससे पहले नहीं था। अगर शंभुक क्या थे? शंभु, आप राम को अगर भगवान राम थे तो शंभुक भी थे। हाँ, शंभुक क्या थे? आज भी होता है, जब राम आए थे मानव रूप में। हाँ। मानव रूप में आए थे तो शंभुक, मानव में जितना गुण अवगुण होता है कहीं ना कहीं। सर आप ही कह रहे हैं तो महाभारत आप देखिए, विदुर को कहा गया है शूद्र। कौन? विदुर को शूद्र नहीं कहा गया, कहीं नहीं शूद्र कहा गया है, उनको अमात्य कहा गया है। अमात्य। कर्ण को क्या? अमात्य कहा गया है। कर्ण को क्या कहा गया? क्योंकि लालन पालन किया था उनको, एक मान लीजिए जिस समाज का सबरी का आप एग्जाम्पल देते हैं इसीलिए ना कि वो शूद्र थी। आप ही कह रहे हैं ना कि सबरी के जूठे बैर खा, सबरी क्या थी? वो शूद्र थी, वो ब्रह्मनिष्ठ थी, तपोज्ञानी थी, और उसको भी शूद्र कहेगा। फिर राम, तब आपके कहने से मान लीजिए उनको क्या कहिएगा? एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? जब हमारा अगर जातिवाद रहता, हम में अगर छुआछूत रहता, तो राम सबरी के तो कब आया जातिवाद और छुआछूत? कब? मुगल और अंग्रेज के कारण आया, और उसके बाद वोट वालों ने उसको बनाया। तो क्यों, अगर मुगल के समय आया तो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उन्होंने कहीं चर्चा, वो तो कहते थे कि मैं मांग के खइबो मस्जिदों में सोइबो। जब तुलसी कौन? क्योंकि अकबर का राज था और वो बाबर तोड़ दिए हुए था, उस मस्जिद की बात करते थे कि मांग के खइबो मस्जिद में सोबो, और लेवे के एक न देवे के दो। समझे नहीं? इसलिए वो बोलते थे। तो आप कह रहे कि मुसलमानों के समय जातिवाद बढ़ा, मैं तो इस बात को मानता हूं, लेकिन आप बताइए कि आज जाति, उसके बाद वोट वालों ने बनाया, उसके बाद वोट वालों ने जातिवाद को। किसने? वोट वालों ने, बिहार के राजनीतिक दलों ने। बिहार के जाति जनगणना को मानते हैं कि नहीं? निश्चित मानते हैं, और फिर हो रहा है। तो बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से किस समाज के पास ज्यादा जमीन, नौकरी और संपत्ति है? अब सो तो नहीं हमको पता है। सर आप विधायक हैं सर। अच्छा एक बात कहिए ना, क्या संपत्ति संचय किसी युग में खत्म हो जाएगा? मैं नहीं कहिए। जब तक इस देश में बुद्धिजीवी और श्रमजीवी रहेंगे, ऐसा संपत्ति का संचय होगा। दो भाई सहोदर रहता है, एक भाई कहीं से कहीं चला जाता है, कैसे होगा? ये प्रकृति है, नेचर है। तो नेचर ने इस देश के, जिनको आज SC ST OBC कहा बाबा साहब ने संविधान में, ऐसा कैसे होगा कि सारी जमीनें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज, मीडिया में पत्रकार, ये सब कालीन भारत सवर्ण समाज के पास। पहले कैसे था?
पहले खेती अगर करता था सवर्ण समाज, उसमें लोहार भाई को भी देता था, हजाम भाई को भी देता था, सबको देता था, सामूहिक खेती होती थी पहले जमाने में। जब से मुगल आया, क्यों आया मुगल? हम सोने की चिड़िया थे। जब दुनिया में प्राइमरी स्कूल नहीं था, हमारे यहाँ नालंदा में विश्वविद्यालय था, हम इतने उन्नत थे। स्वाभाविक है, जो उन्नत रहेगा, जो ऊंचा रहेगा, ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई। इतिहास तो आप इतिहास में जीत गए, हम हार गए। आपके हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं तो इतिहास की बात नहीं, आप इतिहास में जीत गए। आप वो दर्शक तय करेंगे, हम जीत हार के लिए थोड़ी बात करें, ज्ञान बढ़ रहा है। जो तय करे, आपको भी, आप एक बड़े चैनल के मान लीजिए, आप ऐसे विधायक जी, बड़े चैनल छोटे चैनल की बात नहीं, हम लोग बस सीख रहे हैं। क्योंकि मीडिया में ये भी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, मीडिया जो है, टीवी अखबार, उसमें गैर सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोग हैं 90-99%। मीडिया जब प्रतिभा है वेद भाई में, तो इस उम्र में है सवर्ण को टीवी अखबार में तो बात हटाइए। तो सोशल मीडिया में वो ठगने का चीज है, जिसमें सवर्ण है, पन्ना है, चिन्ना है। आप जाति मानवे नहीं करते हैं? हम तो नहीं मानते, हम एक हिंदू मानते हैं, एक मुसलमान मानते हैं। देश का जन्म विभाजन हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर। मोदी जी पिछड़ा करके वोट ले रहे हैं। कहीं नहीं ले रहे हैं, वो तो अवतारी है। तो नरेंद्र मोदी की बात बोले कि हम 27 पिछड़ा मंत्री बनाए, हम खुद क्योंकि विरोधी कहता है, आज जिस समय था उस समय वो कहाँ चला गया था? राहुल जब इस देश में नेता है, अब ये सब बात बोलेंगे तो बड़ी बात। मोदी जी को पिछड़ा नहीं मानते? नहीं, वो क्षत्रिय अवतार लिया हुआ है, देश को बचाने के लिए अवतार लिया है वो मोदी जी। हाँ। तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप भी क्षत्रिय हो जाएंगे? कोई बन जाएगा तो प्रधानमंत्री क्षत्रिय हो जाएगा। कलेक्टर IAS से होता है ना। इंदिरा गांधी थी क्षत्रिय? कौन? निश्चित ही क्षत्रिय। राजीव गांधी? सब क्षत्रिय था, जिसको भी शासन करेगा वो क्षत्रिय है। DP सिंह? सब क्षत्रिय है। सब मतलब जो प्रधानमंत्री बन गया वो क्षत्रिय थे। नीतीश जी क्षत्रिय है, मांझी जी क्षत्रिय है, समझे नहीं? और एक बात जान लीजिए, इस देश में श्रीकांत जिचकर जो आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा विद्वान हुए, वो राम समाज में, जाटव समाज में पैदा लिए थे और 18 विषय सेम में थे। वो सुन लीजिए, इंजीनियरिंग भी किए, मेडिकल भी किए, IPS भी बने, IAS भी बने, विधायक भी बने, शिक्षा मंत्री भी बने, राज्यसभा सांसद भी बने, और अंत में वो अग्निहोत्र ब्राह्मण बने। अग्निहोत्र ब्राह्मण बने। हमारे यहाँ कोई भी कर्म करके कहीं से कहीं जा सकता है। बाबा साहब तो बोले हैं कि ये जो बाबा साहब तो बोले जो सब मुसलमान को एक से भारत से हटा दो, तो क्या बात माना बाबा साहब का? बाकी बात नहीं मानिएगा। सारा बात माना है। बाबा साहब के संविधान पर गर्व है। बाबा साहब का पंच तीर्थ बनाए हैं। अब एक आखिरी सवाल खत्म करेंगे हम लोग, हिंदू एकजुट हो, उसी पर खत्म करेंगे। हिंदुओं के SC ST OBC हिंदुओं के आरक्षण का विरोध कौन सा हिंदू करता है? मुसलमान करता है कि हिंदू करता है? सबसे पहले तो आरक्षण दिया ही गया था कि हिंदू सनातन संस्कृति में जो जाति पाति छूत ऊंच नीच है, इसके कारण उनको दिया गया रिजर्वेशन। लेकिन उसमें घुसा के दिया मुसलमान को। कौन अति पिछड़ा को घुसा दिया? रिजर्वेशन मिला था, आज क्रिश्चियन भी बन रहा है, मुसलमान भी बन रहा है, रिजर्वेशन भी ले रहा है। जातीय व्यवस्था कुरीति थी, इसलिए हमारा एक कमजोर भाई पूछा उस जातीय व्यवस्था कुरीति को खत्म, जो हिंदुओं, मैं सिर्फ हिंदू कह रहा हूं, जो हिंदू SC ST OBC हैं, उनके आरक्षण का विरोध कौन करता है? मुसलमान या सब? बिहार में भी 60% 66% हुआ था, हम लोग साथ थे। जातीय जनगणना हो रहा है, हम लोग और बढ़ावेंगे उनका रिजर्वेशन। सब आदमी एकजुट होकर के ये जो देख रहे हैं, उससे पहले देश को बचाइए। अच्छा, आपके हिसाब से हिंदू क्या क्या करने से एकजुट होगा और जात पात खत्म होगा? आप ही के पाले में देखिए, हिंदू एकजुट हो रहा है और होगा। नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हम लोग रणनीति बना रहे हैं, बहुत सफलता मिली है। लेकिन कुछ विदेशी तत्व और विदेश के पैसे से, डीप स्टेट के पैसे से जो कुछ षड्यंत्र चल रहा है, वो अब अंतिम समय में है। वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और सारे हिंदू समाज मिलकर के फिर से भारत को सोने का चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाएंगे। लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ये सब हिंदू हैं कि नहीं? सब हिंदू हैं, सब हिंदू। तो सवर्ण समाज को इनको वोट देना चाहिए। लेकिन एक बात है, ऐसे हिंदू हैं जो कहते हैं जो चोट लगेगा तो हॉस्पिटल जाओगे, आप अपना बेटी के मुंडन कराने चले जाते हैं हवाई जहाज से। नहीं समझे? तो ये ठग हिंदू हैं, समझे नहीं? सही हिंदू होना चाहिए, ठग हिंदू नहीं होना चाहिए। तो क्या है परिभाषा ठग हिंदू और सही हिंदू की? सवर्ण समाज सही अपने मंदिर चले जाओ हवाई जहाज भाड़ा करके, अपने आत्मा के शांति के लिए। आज दूसरा जो अगर जाता है तो उसको कहो जो अति है, गलत है, हॉस्पिटल जाओ, इसलिए ठग है।
अच्छा, एक एक सवाल और ले लीजिए। पाकिस्तान से भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने ताकत दिखाई। आपको क्या लगता है, हम लोग इतिहास गवाह है कि आप जिस मुगल को दोष दे रहे हैं, 500, 200, 1000, 5000 मुगल आते थे और हम लोग जातियों में बटे थे, संप्रदाय में बटे थे। यहाँ तक बटे थे कि लड़ते हुए, पढ़ते हुए, नहीं समझे? आगे नहीं, ये हमारी कुरीति थी, हमारी कुरीति थी, और इसके कारण हम भोगे। आखिरी सवाल, पाकिस्तान जितना ज्यादा धार्मिक कट्टर है उतना ज्यादा वो और गर्त में जा रहा है, जो आप बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। आपको लगता है भारत को ज्ञान विज्ञान की जरूरत है, मिसाइल की जरूरत है, या फिर से जो लोग अंधविश्वास में फंस रहे हैं, जो धर्म की राजनीति हो रही है? अंधविश्वास तो हमारे आपका जन्म से ही अंधविश्वास शुरू होता है। तो मिसाइल देखे जो पिताजी के हम पुत्र हैं, अंधविश्वास देखिए, विज्ञान साबित कर देगा कि आप विज्ञान क्या है। विज्ञान अभी तक साबित कर सका जो सूर्य के, पाकिस्तान से एक हमारे जीवन जीने में एक सहायक है, समझे नहीं? अभी जो पाकिस्तान की कट्टरता है, पाकिस्तान की कट्टरता है कि दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है। हमें है जड़ चेतन जग जीवमय, मैं जड़ को भी मानता हूं। देश को विज्ञान की जरूरत है कि विज्ञान की जरूरत नहीं समझते? विज्ञान सनातन मिसाइल का कैसे विज्ञान, सुनिए, विज्ञान और आध्यात्म दोनों की जरूरत है। यहाँ केवल विज्ञान की बात होती है, अध्यात्म की बात नहीं होती है। एक मनुष्य 4 चीज के लिए पैदा लेता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। केवल फूडिंग और सेक्स पर इस देश को लुटाना चाहता है। अमेरिका और चीन कैसे आगे? कहाँ अमेरिका चीन याद है? अमेरिका में 30% को माँ बाप नहीं है। अमेरिका में दारू पी करके लोग स्लीपिंग पिल्स खाता है। वहाँ किसकी लड़कियां नहीं, अमेरिका चीन समाज भारत। आप सुनिए ना भाई, आपके विदेश मंत्री ने कहा है जयशंकर ने कि चाइना एक बड़ा इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्राह्मण समाज से आते हैं, और फिर इसको जात से क्यों जोड़ते हैं आप? आईएएस है, आईएएस है, क्या की जाति है, एक आईएएस की जाति है। और सही में अभी हम उतना हम उन्होंने कहा कि हम बड़ी कारगिल लड़ाई चला 90 दिन, हम तो 4 दिन में पास कर दिए। चीने से लड़ाई होगा, चीने के लिए हथियारों से पिला रहा है। चीन से लड़ाई भी सैकड़ों कंपनियां चीन से भारत आ रही है। चौथा अर्थव्यवस्था कलम बन गए। सब्र कीजिए सब। गोबर, एक प्रोफेसर है वो गोबर लेप रही है कॉलेज में, बच्चों को गोबर जो है सो गोल्ड है। गोबर गोल्ड। बच्चे को उपला बनाना सिखाया जाए या मिसाइल बनाना? कौन? रोबोट बनाना। जितना ही आवश्यक इस देश के लिए मिसाइल है, उपला है। अच्छा जी, सैकड़ों परिवार की रोटी चलती है उपला से, खाना बनता है। आपके हिसाब से आयरन डोम रडार बने, मिसाइल्स बने, रोबोट बने, फाइटर प्लेन बने, फाइटर प्लेन भी बने, डोम भी बने, आकाश भी बने, ब्रह्मोस भी बने। लेकिन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, मिट्टी से जुड़ा हुआ जो पशु पालक है, उसको आप हम लोग खेत में डालते हैं, उससे भोजन बनाते हैं। तो क्या उसका सुनिए, मिसाइल से पेट नहीं भरेगा, लेकिन उपला से पेट भर जाएगा। अभी रक्षा की बात हो रही थी सर, पेट भरने के लिए तो भोजन का उत्पादन करते तो कहाँ से होगा उत्पादन? गाय पोसबे नहीं कीजिएगा, गाय को कटवा दीजिएगा, उस समय हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पिंक रिवॉल्यूशन चाहिए, जिसको उन्होंने सब मनगढ़ंत बातें। भारत 3रे नंबर पर है सर। मनगढ़ंत बातें हैं ये सब, मनगढ़ंत बातें। तो चलिए, ये लंबी बातचीत हुई होगी, लेकिन बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों सुनिए, सिर्फ मेरी बातों को मत सुनिए, इनकी भी बातों को सुनिए। और मैं चाहता हूं कि एक बड़ा डिस्कोर्स शुरू हो इस देश में। जो एक जो बर्फ जमा हुआ है, एक जो दूरी है समाज के बीच में, उसको टूटना चाहिए। और हम एक दूसरे की बातों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। आप लोग बताइए कि आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस की यही विचारधारा है जो आप सुन रहे थे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।